नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री गीता निजामी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको 1940 के दशक की मशहूर अभिनेत्री गीता निजामी के बारे में बताने जा रहा हूं। वे हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थी और विशेष रूप से अपने नृत्य कौशल के लिए जानी जाती थी। गीता निजामी उनका फिल्मी नाम था। उनका असली नाम रशीदा बेगम था। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में पन्ना, शशि पुन्नू, गजरे और बेकसूर जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं। गीता निजामी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका स्वयं का जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। गीता निजामी का जन्म सन 1926 में हुआ था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। लाहौर उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। इनका जन्म मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका नाम रखा गया था रशीदा बेगम। रशीदा बेगम बहुत खूबसूरत थी और साथ ही बहुत ही महत्वाकांक्षी भी थी। घर के चूल्हे चौके में उनका मन नहीं लगता था। इनका अक्सर समय आईने के सामने ही बीतता था। फिल्मी पर्दे की दुनिया इन्हें बेहद आकर्षित करती थी। जब ये 14 साल की हुई तभी कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया। इनके पति का नाम था बरकत निजामी। गीता निजामी को इस शादी से फिल्मों में एंट्री का रास्ता मिल गया, क्योंकि इनके पति बरकत निजामी उस समय की मशहूर हीरोइन मुमताज शांति के सगे चाचा थे। दोस्तों, मुमताज शांति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। गीता निजामी यानी कि रशीदा बेगम बरकत साहब की दूसरी बीवी थी। इस शादी से रशीदा जी के ख्वाब 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे। ये लाहौर से बंबई की तरफ खींची चली आई। फिल्मों में प्रवेश मिला तो इन्होंने सोचा नाम भी कुछ फिल्मी रख लेना चाहिए और इन्होंने अपना नाम रशीदा से बदलकर मोहिनी रख लिया। मगर इत्तेफाक से उस दौरान इसी नाम की एक और एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थी। रशीदा जी को लगा इस नाम से कोई उलझन पैदा ना हो। उन्होंने झट से अपना नाम बदल लिया और बन गई गीता। बरकत निजामी का नाम जुड़ा होने के कारण इनका नाम गीता निजामी के नाम से फिल्मी दुनिया में मशहूर हुआ। इनको जो पहला काम मिला उसमें गीता जी को ऐसी शोहरत दी जो शायद ही किसी को रातों रात मिलती हो। 1944 में इन्हें जिस फिल्म में काम मिला उसका नाम था मन की जीत। इसमें एक गीत था जिसे मशहूर गायिका जोहराबाई अंबाला वाली ने गाया था, जिसके बोल थे मोरे जुगरा का देखो उभार। गीत लिखा था मशहूर शायर जोश मलिहा बादी ने। इस गीत पे गीता निजामी ने जो नृत्य किया उसने बम्बई के गलियारों में तहलका सा मचा दिया। फिल्म में वह एक खिलते हुए कमल के फूल से बाहर निकलती हुई दिखाई गई थी और उसके बाद उन्होंने जो मनमोहक नृत्य किया उससे तूफान सा ही उड़ गया।
उनकी बॉडी लैंग्वेज और नृत्य में किए गए इशारे उस दौर के हिसाब से बहुत उत्तेजक थे। उस दौर की बॉम्बे सरकार ने इस गीत को अश्लील माना और मुंबई में बैन कर दिया, लेकिन बाकी पूरे हिंदुस्तान में यह गाना गीता निजामी की अदाओं के कारण चर्चा का विषय बना हुआ था। गीता निजामी का नाम लोगों की जुबान पे चढ़ गया था। यह तूफान खत्म ही नहीं हुआ था। उनकी दूसरी फिल्म पर्दे पर आ गई जिसका नाम था पन्ना। इस फिल्म में गीता ने ऐसा जानदार अभिनय किया कि उस समय की ब्रिटिश सरकार गीता की फैन हो गई। वैसे यह फिल्म ब्रिटिश भारत की सरकार ने ही बनवाई थी। दरअसल यह एक सरकारी प्रोपोगेंडा फिल्म थी। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार गीता जी के अभिनय से इतनी प्रभावित हुई कि इनको सरकार ने इनाम के तौर पर 9,000 रुपए दिए। यह रकम उस समय बहुत बड़ी रकम थी। उस दौर में 54-58 में ही अमीर हो जाते थे। यह 9,000 रुपए पाकर गीता जी रातों रात अमीर भी हो गई और मशहूर भी हो गई। 1945 में एक बहुत बड़ी फिल्म आई जिसका नाम था गांव की गोरी। इस फिल्म में नूरजहां भी थी। नूरजहां के साथ गीता निजामी की ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गीता सही मायनों में एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। साथियों, गीता जी के बारे में एक निजी बात आपको मैं बताता हूं जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। पर्दे पर गीता निजामी एकदम साफ सुथरी सुंदर महिला दिखाई देती थी, लेकिन निजी जीवन में साफ सफाई से मानो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। कई पुराने फिल्मी लेखकों और एक्टरों ने यह बात बताई थी कि गीता निजामी हफ्ते में भी एक बार मुश्किल से ही नहाती थी। उनके जिस्म से भी कुछ बदबू सी आते रहती थी। पर्दे पर दिखने वाले उनके सुंदर बालों में जुओं का साम्राज्य था। उनका स्टारडम इतना ज्यादा था कि लोग उन्हें फिल्मों में साइन तो करते थे, मगर फिर भी उनके करीब जाने से बचते थे। कैमरामैन और लाइटमैन भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे। सबसे ज्यादा मुश्किल में रहते थे फिल्म के हीरो, क्योंकि उन्हें सीन करने के लिए गीता निजामी के करीब जो जाना होता था। कई अभिनेताओं ने तो अपने निर्देशकों को साफ साफ कह दिया था बहुत ज्यादा नजदीकी वाले सीन वो गीता जी के साथ नहीं कर सकते। धीरे धीरे इसी वजह से कुछ बैनर ने गीता को साइन करना बंद ही कर दिया। गीता की निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, या यूं कहें बहुत पेचीदा थी। किसी वजह से अपने पति बरकत निजामी से इनकी अनबन हो गई और इन्हें एक फिल्म निर्देशक बी.डी. वेदी से मोहब्बत हो गई। गीता निजामी ने वेदी साहब से शादी करने का फैसला किया। यहां तक कि उन्होंने इस्लाम धर्म भी छोड़ दिया, हिंदू धर्म अपना लिया और गीता निजामी से गीता वेदी बन गई। 1940 में कोल्हापुर में इन्होंने शादी कर ली। इनके पति वेदी साहब ने गीता को लेकर एक फिल्म बनाई, रूम नंबर 9। ये एक थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म अच्छी चली। गीता के अभिनय को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गीता और वेदी के बीच में अनबन सी रहने लग गई थी। 1948 के आते आते दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दरअसल गीता का दिल एक बिजनेसमैन मिस्टर जलाल पर आ गया था। आओ न देखा ताओ, गीता ने तीसरा निकाह पढ़वा लिया, लेकिन अब वो कानूनी विवादों में फंस गई। इन्होंने वेदी साहब से कोई कानूनी तलाक तो लिया नहीं था। कानूनी तौर पर ये वेदी साहब की पत्नी ही थी। जैसे ही
पुलिस को पता चला कि गीता निजामी ने एक और शादी कर ली है, तो उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। यह उस वक्त का बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। बात यही खत्म नहीं हुई। गीता निजामी को जब अदालत में पेश किया गया तो वहां उन्होंने ऐसे बयान दिए, आम लोगों का क्या, जज का माथा ही घूम गया। अदालत में ये गीता वेदी के रूप में पेश की गई थी, लेकिन गीता ने अदालत में कहा उनकी तो कभी भी बरकत निजामी या बीडी वेदी से शादी हुई ही नहीं है। इस तरह से गीता कोर्ट में अपनी दोनों शादियों से मुंह कर गई। अखबारों में वो सुर्खियां बनकर छा गई। उन्हें इस मामले में अदालत से जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी साख मिट्टी में मिल गई। रही उनके करियर की बात, 1947 में उनकी फिल्म आई थी पारो, जिसको अच्छे रिव्यू मिले थे। यह फिल्म समाज में फैली जातिवाद और छुआछूत पर गहरी चोट करती थी। वेदी से अलग होने के दौरान ही इनकी फिल्म आई थी गजरे। 1948 में आई इस फिल्म के गाने आज भी लोगों को याद है। इस फिल्म में अनिल विश्वास का संगीत था और फिल्म में उभरती हुई गायिका लता मंगेशकर की आवाज थी। गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस फिल्म में सुरैया के गीत भी थे जो बहुत मशहूर रहे, लेकिन अब धीरे धीरे गीता निजामी मुख्य अभिनेत्री के रेस से बाहर हो चुकी थी। 1949 में एक फिल्म आई थी करवट, जिसे B.R. चोपड़ा ने बनाया था। और इत्तेफाक की बात है, इस फिल्म के निर्देशक थे गीता के पति B.D. वेदी, लेकिन ये फिल्म डूब गई। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म औंधे मुंह गिर गई। हालांकि गीता को इस फिल्म से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आगे चलकर 1950 और 51 में दो बहुत बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें बेकसूर आई 1950 में और हलचल आई 1951 में। हालांकि इन फिल्मों में गीता मुख्य अभिनेत्री नहीं थी। इन फिल्मों में गीता निजामी साइड रोल में थी, लेकिन फिर भी अपनी छाप छोड़ने में सफल हो गई। ये फिल्में बहुत बड़ी हिट रही। 1951 में एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था एक था लड़का। यह फिल्म गीता निजामी की भारत में आखिरी फिल्म साबित हुई। इस समय भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके थे। गीता निजामी का मन भी अपने कैरियर को लेकर बहुत उथल पुथल में था। मुख्य अभिनेत्री की दौड़ से बाहर होने के कारण उन्होंने सोचा क्यों ना भारत छोड़ के पाकिस्तान ही चला जाए। 1952 के अप्रैल महीने में गीता भारत छोड़ के पाकिस्तान चली गई और वहां फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने लगी, मगर वहां उनका नसीब नहीं चला। पाकिस्तान का माहौल भारत से बिल्कुल अलग था। गीता निजामी ने जब देखा कि फिल्मों में बात नहीं बन रही, तो उन्होंने एक डांस ट्रूप तैयार किया। गीता अपने नृत्य कौशल के लिए मशहूर तो थी ही, वे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर स्टेज शो करने लगी। शुरुआत में तो लोग उन्हें देखने के लिए आते थे, क्योंकि उनका नाम काफी मशहूर था, मगर धीरे धीरे लोगों की भीड़ छटने लगी और वह पहले वाली बात नहीं रही। जिंदगी के आखिरी सालों में गीता पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरों में खो गई। रह गए तो कुछ किस्से और कुछ विवादों की यादें। आखिरकार 28 अप्रैल 2008 को कराची में इस सनसनीखेज अदाकारा ने अपनी आखिरी सांस ली। गीता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो जब तक रही अपनी शर्तों पर ही रही। गीता जी के सफल कामों में 1944 में आई फिल्म पन्ना एक खास दर्जा रखती है। ये फिल्म एक युद्ध थ्रिलर फिल्म थी। इसमें मुख्य भूमिका में गीता निजामी थी और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और जनता ने उन्हें पहचान दिलाने में सफल रही। इसके बाद गांव की गोरी फिल्म भी इनके कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। ये उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में थी। इस प्रारंभिक सफलता के बाद उनकी रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म
शशि पुन्नू भी सफल रही और थ्रिलर फिल्म रूम नंबर 9 भी सफल रही। पारो फिल्म भी काफी चर्चा में रही। गजरे, बेकसूर और हलचल काफी हाई प्रोफाइल फिल्में रही। हालांकि 1949 में आई फिल्म करवट, जिसे B.R. चोपड़ा ने बनाया था और इनके पति वेदू ने निर्देशित किया था, बुरी तरह फ्लॉप रही। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1952 में गीता जी पाकिस्तान चली गई, वहां रंगमंच की दुनिया से जुड़ गई और 2008 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, गीता निजामी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।